मकर संक्रांति पे क्या दान करें क्या नहीं। कई बार हमारे मन में आता है चलिए इस बार हम चप्पल दे देते हैं। हाँ, चप्पल जरूर दीजिए, लेकिन अगर आप सिर्फ लेडीज की चप्पल दे रहे हैं, मतलब हम क्या करते हैं 14 जोड़ी जनानी ले आते हैं, जैसे लेडीज चप्पलें होती है, जनानी भी बोलते हैं ना कई लोग, इसलिए मैं दोनों भाषा का प्रयोग कर रही हूँ। मतलब औरतों वाली चप्पल ले आते हैं 14 जोड़ी, हमने सोचा कि चलो इन्हें हम दान में दे देते हैं। लेकिन आप चाहती हैं कि मैं अखंड सौभाग्यवती रहूं, अखंड सुख पाऊं, अखंड मेरे घर में सुख शांति रहे, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा जब आप औरतों की चप्पल लेके आते हैं तो साथ में जेंट्स चप्पल भी लेके आए, जैसे मर्दाना चप्पल होती है ना आदमियों की चप्पल, वो भी साथ में लेकर के आए 14 जोड़ी। यानी कि 14 जोड़ी आदमियों की और 14 जोड़ी औरतों की चप्पल, ये दोनों मिक्स करके आप लेके आए। ऐसे नहीं कि आपने एक की चप्पल दे दी और एक की नहीं। तो इन चीजों से क्या होता है, पहले क्या होता था, इन बातों का ध्यान रखा जाता था, और जब हम कुछ चीज देते थे तो इन चीजों की बड़ी ध्यान में रखकर, बड़ी बड़ी ये महीन बातें हैं जो अब तो ये गुप्त हो गई हैं, कोई ध्यान ही नहीं देता है। और कोई बोलता भी है तो उसको सोचते हैं कि ये तो खर्चे वाली बात होगी। खर्चे वाली बात नहीं है। देखिए, जब आप कर रहे हैं तो अच्छे से कीजिए, ताकि आपको जोड़ा, जो चप्पल आप देंगे तो आपको जोड़े से ही मिलेगी, ऐसे हमारे शास्त्र में कहा गया है। दूसरी बात, चप्पल आपने दी तो इस तरह का नेक आपको करना है, और हाथ में जल लेकर के उस दिन, और आप संकल्प कर लीजिए, अपना नाम गोत्र बोल करके संकल्प कर लीजिए कि मैं ये चप्पल जोड़ा से दान कर रही हूं, तो आप मुझे सुख सौभाग्य की प्राप्ति देना, ऐसे करके आप कह सकते हैं। दूसरी चीज, हम लोग चप्पल दी तो मैंने चप्पल के बारे में बता दी। अब बात करते हैं कि हम लोग सुहाग की सामग्री देते हैं। जब सुहाग की आप सामग्री दें तो सारी चीज उसमें देते ही हम लोग, जैसे सिंदूर हो गई, चूड़ी हो गई, बिछिया हो गई, या फिर काजल कंगा, जैसे भी आप करते हैं 7 5 ऐसे करके चीज लेनी चाहिए। ऐसे नहीं कि 4 ले ली या 6 ले ली, ऐसे नहीं, विषम संख्या में चीज लेते हैं, जैसे 9 हो गई, 11 हो गई, एक एक चीज करके, कंगा, काजल, बिंदी, सिंदूर, इस तरीके से लेते हैं। अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है तो आप 5 चीज कर दीजिए, सामर्थ्य है तो 11 चीज अवश्य कीजिएगा। इनमें से जो भी चीज आपको अच्छी लगे वो कर ले। इन्हीं 5 चीजों को आप 14 जगह कर सकते हैं। बिल्कुल भी सामर्थ्य नहीं है, आप एक बिंदी का पत्ता ले लीजिए, वो 14 जगह कर दीजिए। 14 जगह जब आप रख रहे हैं तो उनके साथ आपको दक्षिणा अवश्य रखनी है। चाहे आपने चप्पल करी है तभी भी दक्षिणा लगेगी, आपने सुहाग पिटारी करी है तो भी आपकी दक्षिणा लगेगी। उनको लेकर के आपको 14 करिए आपने, एक आपको अपने लिए रखना है, ध्यान दीजिएगा, एक अपने लिए भी लेके आनी है। उसमें से 14 आपने मिनसी है तो एक आप अपने लिए रख ले। 15 जोड़ी कर सकते हैं, या फिर 14 में से आप अपने लिए भी एक रख सकती हैं। तो इस तरह से आपके यहाँ पर जैसे करते हैं वैसे कर लीजिएगा। कई शहरों में 13 मिनसते हैं, कई शहरों में 14 मिनसते हैं, तो आपके यहाँ पर जितनी मिनसते हैं आप देख लीजिएगा और वैसे ही कर लीजिएगा। 15 जोड़ी लेकर के आए, एक आप अपने लिए रखें। उसमें से पहले आप बिंदी लगाएं, टीकी लगाएं, सिंदूर लगाएं, उसके बाद जो है आप इन चीजों को दान करें। ये छोटी सी बातें हैं, पर आज हमने क्या किया, देख के, सुन के, या फिर ऐसे ही उठा लाते हैं, दे देते हैं, फिर वो हमें इतना फायदा नहीं देता है। मकर संक्रांति सबसे बड़ी संक्रांति आती है, इसका दिया हुआ दान हमें अक्षय फल की प्राप्ति करता है। हमें अच्छा ही करना चाहिए, कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो आप राम राम का नाम भी जो है 14 जनों को आप बोल सकते हैं। राम राम करके उसी दिन आप 14 जनों को बोल दीजिए, लेडीज है 14 लेडीजों को बोल दीजिए राम राम करके, तो आपको जो है उसमें भी आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, ऐसे हमारे शास्त्रों में कहा गया है। आजकल हम मन चाहे जो चीज उठा लेते हैं, मन चाहे जो चीज दे देते हैं, इधर उधर से देख करके, ऐसे नहीं देनी होती है। जो चीज जिस नियम से होती है उसी नियम से हमें देनी चाहिए। तो अखंड सुहाग अगर आप चाहती हैं कि हमारे पास अखंड सुहाग रहे और मैं सौभाग्यवती रहूं, तो आपको जो है इस तरीके से आपको करना है। इन चीजों को देते टाइम पे जब हम सुहाग पिटारी दे रहे हैं तो ध्यान रखिएगा हर सुहागन औरत को ही आपको देना है। और इस तरह से जब आप सुहाग पिटारी देते हैं, आप देखेंगे दिन दोगुनी चार चौगुनी हमारे सुहाग में बढ़ोतरी होती है। मैंने आज आपको चप्पल और बिंदी के बारे में बताई है। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी वीडियो आपके साथ देती रहूंगी।
हाँ, एक बात और है, तीसरी चीज, अगर आप पहली बार संक्रांत कर रहे हैं तो क्या करें? मकर संक्रांति है, अगर आपने आज तक नहीं करी है या पहली जो नवी नवेली दुल्हन है वो पहली बार आप करवा रहे हैं, तो सबसे पहले गोटा नारियल से करवाते हैं, जो सूखा नारियल होता है ना, उससे करवाते हैं। आपके यहाँ नहीं मिलता या फिर नहीं लाने में समर्थ है तो आप पानी वाले नारियल से भी आप कर सकती हैं। वहां पे भी आपको 14 नारियल लेने हैं और उनके ऊपर तिलक लगाना है, मोली उनके ऊपर थोड़ी थोड़ी लपेट देनी है और दक्षिणा अवश्य रखनी है हर चीज में। उसके बाद जो है आप उस नारियल को दे करके आए। पहली जो भी चीज है पहले आपको मंदिर में देनी है, चाहे चप्पल हो, चाहे बिंदी हो, चाहे सुहाग पिटारी हो, चाहे आपकी ये नारियल हो, जो भी चीज है आप यहाँ पर मंदिर में पहले देनी है। कोई भी मंदिर, जैसे राम सीता का मंदिर है, राधा कृष्ण का मंदिर है, इस तरह मंदिर में आपको देना है और वहां पर आप दे करके आए अच्छे से। तो आप देखेंगे उसमें हमारे जीवन में बहुत सुख संपदा आती है। कई बार हम लोग दान कर लेते हैं, इस तरह से मिनस देते हैं और उसके बाद रख देते हैं, जब कोई आएगा तभी देंगे, ऐसे नहीं है। पहले आप मिनसें और उसके बाद जाकर के आप मंदिर में पहले दे करके आए, उसके बाद फिर आप अपने बड़ों को दें। अपने घर में जो बड़े होते हैं उनको दे सकते हैं या फिर जो आस पड़ोस में जरूरतमंद है उन्हें दे सकते हैं। पहले घर के देखिए, फिर आस पड़ोस के देखिए, फिर कोई आए जहां पर आपको देना है वहां पर आप दे सकते हैं। इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखें। वैसे तो मैंने काफी सारे नेकचार आपको बता रखे हैं, लेकिन फिर भी ये जो 2-4 नेकचार है उनका भी मैंने आपके साथ बात कर दी। खाली चूड़ी देना चाहते हैं तो आप खाली चूड़ी भी दे सकते हैं, मतलब सिर्फ चूड़ी, बिंदी आपने कर चुके हैं या फिर सिर्फ चूड़ी देना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। इसमें कोई भी चीज आप ले, 14 चीज ले और उनको जो नियम है मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से आपको नियम लेना है। कीड़ी नगरे का आप नियम ले सकते हैं मकर संक्रांति से। कीड़ी नगरे की अभी मैंने आपको बात बताई थी, कैसे सींचना होता है। तो उस दिन से लेकर के आप अगली संक्रांति तक, मकर संक्रांति तक आप जो है नगर बसेरे का नियम भी ले सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। इसमें से कौन सा आपको अच्छा लगा नेक, ये जरूर कमेंट करके बताइएगा। और आप कौन सा नेक के बारे में जानना चाहते हैं ये भी